Hello guys, welcome back to my channel Artspark Studio. I hope you are doing well. So लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फोटोशॉप के इंटरफेस और वर्क स्पेस के बारे में. आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे टूल के बारे में बात करने हैं जो फोटोशॉप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल और मोस्ट यूजफुल टूल है, जिसका यूज हम अपने फोटोशॉप को यूज करते टाइम सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं. ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको उस टूल के बारे में समझाऊंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा आप देख सकते हैं कि हम फोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन पर आ चुके हैं. पिछली वीडियो में हमने सारे फंक्शंस के बारे में बात करी थी कि होम के ऑप्शंस में क्या मिलता है हमें, लर्न में क्या मिलता है, योर फाइल्स में, और ये सब हमने, और ये रिसेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे उसके बारे में हमने बात करी थी. तो चलिए शुरू करते हैं. जो हम आज टूल समझने वाले हैं उस टूल का नाम है मूव टूल. आपने थंबनेल और टाइटल से पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरा काम है बताने का. तो जो मूव टूल होता है उसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है V. तो चलिए शुरू करते हैं. हम ओपन करके एक फाइल या इमेज ले लेंगे. ठीक है, एक फाइल इमेज ले लिया. ठीक है, अब हमारा जो टूल मूव टूल है वो सबसे पहला टूल है, वो मूव टूल है. तो ये हमारा मूव टूल है. सो मूव टूल का काम क्या होता है? मूव टूल का बेसिक काम ये होता है कि जो हमारा सिलेक्शन है या इमेज है या लेयर है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम मूव टूल का यूज करते हैं. कैसे करते हैं समझते हैं. अब हमने ये इमेज ओपन करी. इमेज ओपन करने के बाद अगर हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पॉप खुल के आता है. इसमें क्या लिखा हुआ है? द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर. You cannot move a background layer or change its stacking order, blending mode or opacity. However, you can convert it to a normal layer and then changes any of these attributes. कहने का मतलब ये है कि जो अभी आपकी जो लेयर खुली हुई है वो एक बैकग्राउंड लेयर है और फोटोशॉप में बैकग्राउंड लेयर को हम मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि इसको हम कन्वर्ट करें एक नॉर्मल लेयर में. तो इसे सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट उसमें हो गया. ठीक है, अभी हमारी नॉर्मल लेयर है, इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं. ये हमारा एक इमेज हो गया जो मैंने अभी बात करी थी कि इमेज को हम मूव कैसे करते हैं. ठीक है, Ctrl Z करूँगा और आपको तरीके बताता हूँ मैं. अगर आपकी ये सेलेक्ट है तो आप ये जो लॉक का जो आइकन आ रहा है आप इसे एक क्लिक कर सकते हैं तो ये अनलॉक हो सकती है. Ctrl Z करके दूसरा ऑप्शन बताता हूँ मैं, इसे होल्ड करके नीचे ला सकते हैं. डिलीट वाले आइकन पे हम छोड़ देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी. ठीक है, किसी सिलेक्शन को, जैसे मैं आपको एक सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ. बेसिकली जैसे हमने ये सेलेक्ट किया. ठीक है, ये लेयर सेलेक्ट है यहाँ पर, इसको हमने मूव किया, नहीं हो. ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा. अब हम इसे मूव टूल पे आते हैं और हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है. अब इसे हटाएंगे, अब इसे हम कहीं भी लगा सकते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सिलेक्शन है, जितना पार्ट सेलेक्ट हुआ है हमारा उसको हमने मूव किया है. Ctrl Z करके हमने वापस कर दिया. ठीक है, आप बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करना और बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे. ठीक है, अब मूव टूल का जो यहाँ पर कंट्रोल बार है उससे हम समझते हैं. ये पहला होम है. होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे. अगर हमें कोई नई इमेज लेनी हो तो हम यहाँ से दबा के नई इमेज भी ले सकते हैं, क्योंकि सेम इमेज थी तो आई नहीं. ठीक है, अगर हम यहाँ से बिना किसी चीज़ को सेलेक्ट किए हुए अगर हमें वापस जाना है, हमको कोई डिसाइड नहीं हुआ है, अगर हमें कुछ नहीं यहाँ से यूज़ करना, तो हम इस एरो का यूज़ करके हम वापस अपने वर्क स्पेस में जा सकते हैं. ठीक है, अब
मूव टूल का जो नेक्स्ट काम है वो है ट्रांसफॉर्म। किसी भी इमेज को, साइज को हम एडिट करना चाहें तो सबसे पहले हमें मूव टूल का ही यूज करना पड़ेगा। कैसे? अगर हम मूव टूल पे आएंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दिख रहा होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल अगर ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर ये कुछ 8 हमें ऑप्शन मिलेंगे, इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बिना शिफ्ट के दबाए हम रेशियो के हिसाब से इसे हम छोटा कर सकते हैं। अगर हमने इसमें शिफ्ट दबा दिया तो ये ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है। अगर हम बिना शिफ्ट के हाथ छोड़ के अगर हम इसे ऐसे ही छोटा करें तो ये रेशियो के हिसाब से छोटा होगा और आपका साइज वही रहेगा, और रेशियो जो आपका नॉर्मल रेशियो था उसी रेशियो में आपका साइज ये रहेगा, ठीक है। समझ गए आप? रिसाइज करना, कितना भी रिसाइज कर सकते हैं इसे, ठीक है। ओके, डन। अब देखो, जैसे हमने ट्रांसफॉर्म किया था, अब अगर हम ऑल्ट के साथ करते हैं तो ये दोनों तरफ से इक्वली ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब छोटा होगा दोनों तरफ से, ठीक है। इसके अपोजिट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अपोजिट ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अपोजिट ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अपोजिट ये वाला पॉइंट। अगर इस पॉइंट को हम इंक्रीज करेंगे तो अगर ऑल्ट दबाएंगे तो वो इंक्रीज होगा। समझ गए? ठीक है। अब पहले के सॉफ्टवेयर में क्या था कि अगर हमें सेलेक्ट, जो हमारी मूव टूल से जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है उसे एज इट इज करने के लिए, मतलब हम उसे फाइनल करने के लिए हम उसमें एंटर दबाते थे या फिर इस पे क्लिक करते थे राइट मार्क पर, ठीक है, या एंटर दबाते थे। अब जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, नए अपडेट आए हैं, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, वर्क स्पेस के बाहर क्लिक कर दीजिए, अपने आप सिलेक्शन हट जाएगा, ट्रांसफॉर्म हट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम मूव टूल से काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस की, लेफ्ट माउस बटन को दबाकर हम इसे यहां से बंद करेंगे, लेफ्ट से दबाकर हम इसे ड्रैग कर सकते हैं और इमेज को हम कॉपी भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब क्या समझे कि हम मूव टूल से किसी चीज को ड्रैग करके उसकी कॉपी भी बना सकते हैं, किसी लेयर की हम कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा मूव टूल है, कंट्रोल से हम यहाँ भी एक लेयर डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूव टूल का यूज हम कैसे और कहां पर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट की होता है और हम यहाँ से भी शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्टकट की पता है तो वेल एंड गुड। कंट्रोल टी, कंट्रोल किसी लेयर को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी दबाएंगे, इसे हम छोटा कर सकते हैं। अब जैसे मूव टूल है, यहाँ पर मूव टूल का सिंबल आ गया, ऑटो सेलेक्ट ऑन करके या ऑटो सेलेक्ट ऑफ करके क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आता है कि हमने जैसे ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटो सेलेक्ट ऑन किया हुआ पहले, ठीक है, हमने इस इमेज पे क्लिक किया तो ये लेयर हमारी पहली वाली लेयर थी, तो डुप्लीकेट हमने यहाँ पे लिया ना, जो कॉपी आया, मेन लेयर तो हमारी ये वाली है। अब ऑटो सेलेक्ट हुआ है तो हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑटो सेलेक्ट, अगर हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा दूसरा लेयर सेलेक्ट हो जाएगा, अब हम इसे मूव कर सकते हैं। अब इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। अब ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देंगे, अब हमने लेयर ये सेलेक्ट किया तो ये ही मूव होगी, बाकी इसके ऊपर भी हम यूज करेंगे। अगर इस कर्सर हमें मूव करना है तो ये सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट ऑफ किया हुआ है।
ठीक है, अगर ऑटो सेलेक्ट ऑन कर देंगे तो जिस भी इमेज पे हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी, फिर हम उसे मूव कर सकते हैं। और ऑटो सेलेक्ट ऑफ हुआ, हमने इमेज फर्स्ट वाली यूज करी, अब हम इसे चाहे कहीं से भी कर्सर को मूव करें, मूव टू का यूज करें, तो वही इमेज या वही लेयर मूव होगी जो हमने सेलेक्ट की लेयर पैनल पर। हमने ऑटो सेलेक्ट फिलहाल ऑन कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में वो ये है लेयर और ग्रुप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमने लेयर पर काम किया था क्योंकि अलग अलग लेयर थी, अब हम ग्रुप में काम करेंगे, ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप को मूव करेंगे। कैसे? पहले हमें लेयर्स को सेलेक्ट करके लेयर को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, हम एक एक कंट्रोल प्रेस करके रखना है और हमें माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के तीनों लेयर सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं करना, तो हम अगर ये हमें थोड़ा डिफरेंट लगता है तो हम यहाँ से तीनों चीज को सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। मूव टूल को ब्लैंक स्पेस से लेके ब्लैंक स्पेस तक अगर यहाँ से करेंगे तो ये मूव हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, ब्लैंक स्पेस से लेना है तो तीनों सेलेक्ट हो जाए। आई होप आपको सेलेक्ट करना आता होगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, सो ये हमारे तीनों सेलेक्ट हुआ। ग्रुप बनाने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है, उसके लिए आता है कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लेयर था तो ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, तो हम कहीं इनमें तीनों इमेजेस में कहीं भी हम क्लिक करें तो वो लेयर पे नहीं जाएगा क्योंकि वो ग्रुप बना हुआ है, हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है। अगर हम इसे मूव करेंगे तो पूरा ग्रुप मूव होगा। अब यहाँ पर एक गलती क्या होती है, कोई पूछता है कि हम ग्रुप बना लेते हैं, फिर हम किसी ग्रुप को पूरा सेलेक्ट करने जाते हैं पर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होता है। वो कब मिलता है? अगर यहाँ से हमने लेयर सेलेक्ट किया हुआ है और वो कब होता है? जब हमने लेयर सेलेक्ट किया हो और हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये मूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने लेयर सेलेक्ट करी हुई है, लेयर के साथ यहाँ पर वो नॉर्मल लेयर जो मेन लेयर है हमारी वो सेलेक्ट हो जाती है। अब हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे ना तो ग्रुप ही सेलेक्ट होगा। देखा, कहीं भी इन तीनों में से कहीं भी क्लिक कर दो तो ग्रुप ही मूव होगा। अब आप समझ गए होंगे आई थिंक कि एक ग्रुप और लेयर जो वाला ऑप्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। ये हमने बताया था शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। फिलहाल हम इसे लेयर रखते हैं। अब अगर इसे हम तीनों सेलेक्ट करते हैं तो हमारे ये नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं ये ओपन हो जाते हैं। ये ऑप्शंस जो है ये अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं। अलाइनमेंट मतलब किसी चीज को ठीक ढंग से अलाइन करना, लेफ्ट से अलाइन करो, राइट से अलाइन करो। अगर आपने फोटोशॉप सीखने से पहले अगर आपने थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज किया होगा, जैसे वर्ड हो गया, तो उसमें पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए लेफ्ट राइट और सेंटर में अलाइन करते थे, उस तरह से ये है। अब हमने तीनों लेयर्स को या तीनों इमेजेस को या तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसे हम इमेज भी कह सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम वर्ड ऑब्जेक्ट सीखेंगे तो हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हमने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया है। ये तीन यहाँ से हम लेफ्ट अलाइन करेंगे, एजेस लेफ्ट अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे अलाइन हो चुके हैं लेफ्ट से। ये जो हमारा लेफ्ट एरिया है यहाँ पर हमारे तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं। अब हटा के देखेंगे ना तो यहीं पे निकलेंगे। ठीक है, अब हटा के देखेंगे तो यहीं पे निकलेंगे। ठीक है, अब इसे हटाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा, इसे हटाएंगे, तीनों लेफ्ट में अलाइन थे। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, इसे हम लोग छोटा कर देते हैं एक को, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया। अब इसे सेंटर अलाइन करेंगे तो तीनों इमेजेस या तीनों ऑब्जेक्ट हमारे जो थे वो सेंटर अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसे हम डीसेलेक्ट यहाँ से करेंगे, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, ये हमारा यहाँ सिलेक्ट हो गया और ये भी हमारा सेंटर था। ओके, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर से हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो राइट अलाइन का ऑप्शन शो हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है तो इस पर थोड़ी देर कर्सर रखें तो इस पे अपने आप थोड़ी देर के लिए शो हो जाता है कि ये
जो आइकन है वो किस यूज के लिए होता है। तो हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट अलाइन करेंगे तो राइट अलाइन ये आ चुका है। ठीक है, अब आप समझ में आ गया। अब इसी तरह हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है ये टॉप एज, जो ये वाला एज है तीनों इमेजेस का या ऑब्जेक्ट का, ये अलाइन करेगा। हमने अलाइन किया तो ये एक लाइन में आ गए, एक लाइन पर ही रहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आप सोचेंगे कि आप ये बीच में ये छोड़ दिया और ये वाला भी छोड़ दिया, तो इसे आप इसके बाद बचाएंगे। इसके बाद मैं आपको इन दो जो ऑप्शन है इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंट्रोल Z किया। अब इसे भी सेंटर में करेंगे तो ये हमारे ऑलरेडी पहले से सेंटर में थे। ठीक है, अब हम बॉटम एज, हम इसे बॉटम एज को अलाइन करेंगे। बॉटम एज अलाइन करने के लिए ये हमने क्लिक कर लिया तो तीनों एक लाइन में हैं। आप कोई सा स्केल ले आओ, कोई सा पैरामीटर ले आओ, आपको अगर ये 1 इंच या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर भी नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही लाइन में ये तीनों बॉटम में लाइन होंगे। ठीक है, अब इन तीनों को सेलेक्ट करके ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूट का, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली का। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्या है? अब ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली आप ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली ऐसे समझ में आएगा। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि इन दो इमेजेस के बीच में कम गैप है और इन दो इमेजेस के बीच में ज़्यादा ज़्यादा गैप है। तो जो ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट का काम होता है वो इन तीनों इमेजेस के बीच में जो गैप होगा उसे ठीक करेगा, मतलब बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लिक करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से सेंटर लाइन करेंगे, सेंटर लाइन हो गया। अब हमारा ये ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारा एक इमेज यहाँ है, एक इमेज यहाँ है और एक इमेज यहाँ है। जैसे देखो इन दोनों के बीच में गैप कम है, इन दोनों के बीच में कम है, तब इन्हें सेलेक्ट करके हम हॉरिजॉन्टल वे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम क्लिक किया तो ये इतना इक्वल बराबर है, इस एज से इस एज का बराबर है और इस एज का इस एज से जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, मोर ऑप्शन है। ये अलाइनमेंट आपने पढ़ लिए। डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है टॉप एजेस अलाइन करने। ठीक है, सेलेक्ट किया, टॉप एजेस हमने अलाइन कर दिए, इसका टॉप एज, इसका टॉप एज और इसका टॉप एज अलाइनमेंट है। ठीक है, अब इन तीनों को हम सेंटर लाइन करेंगे, सेंटर लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बॉटम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बॉटम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझना बात को। अब डिस्ट्रीब्यूट है ये टॉप एजेस डिस्ट्रीब्यूट, जितना टॉप एज इसका है उतना ही इसका रहेगा। हाँ, अगर आपको ये अभी ऊपर नीचे लग रहा होगा, ऊपर नीचे किस लिए है? क्योंकि हमारा ये साइज सेम नहीं है, इसलिए हमें ये तीनों अलग अलग अलाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस बात को समझना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आ जाता है। अब इन तीनों को सिलेक्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब इससे क्या है, जो लेफ्ट हमारा एज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका इस इमेज का लेफ्ट साइड और इस इमेज का लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस साइज में और इस साइज में है। अब आपको ज़्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इमेज का साइज छोटा है। ठीक है, हमने ये तीनों सेलेक्ट करे, यहाँ से ये अलाइन करें, सेंटर अलाइन कर दिया। अब सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किया। सेंटर डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसका इस इमेज का सेंटर पॉइंट और इस इमेज का सेंटर पॉइंट में डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, और इस इमेज का जो सेंटर पॉइंट है और इस इमेज का सेंटर पॉइंट है, इस डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल हो गया। अब हमें राइट करना है तो ये राइट में आ गया, इसका राइट और इसका राइट और इसका राइट और इसका राइट, ये तीनों राइट इक्वल हैं। हमें ज़्यादा बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इमेज का साइज छोटा है, ये बड़ा है और ये थोड़ा मीडियम साइज। ठीक है, आई होप अब लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ये हमने सेलेक्ट किया, ये अभी हमने अब पढ़ा था। ठीक है, अब
अलाइन टू हम सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अब कैनवस के अकॉर्डिंग करेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अलाइनमेंट करेंगे। जैसे ये सिलेक्ट किया, अब हमें यहाँ पर लेफ्ट अलाइन करना है तो बिल्कुल कोने में आ गया। हमें जब हमारा ये था तो सिलेक्शन हमने किया, ठीक है, हम वापस करते हैं, ठीक है। अब हमारा सिलेक्शन पर कंट्रोल है, अब इसे हम करेंगे तो यहाँ पर होगा, क्योंकि इस जो हमारी इमेज था उसका सिलेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा सिलेक्शन था। अब हमने यहाँ पर कैनवस कर दिया तो अब कैनवस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ से कैनवस पे किया हुआ है, ठीक है। अब कैनवस पे हम राइट करेंगे, सेंटर करेंगे, राइट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टॉप एज करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और यहाँ पर हम बॉटम को करेंगे, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। सो मूव टूल से हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं, किसी इमेज को ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के जरिए। ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल टी होता है, ठीक है। और आप कंट्रोल पैनल से भी उसका जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है उसको भी क्लिक करके वहाँ पर हमें कंट्रोल्स शो हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म के। सो मूव टूल में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही यूजफुल लगी होगी और आपको एक मूव टूल अच्छे से यूज करना आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम और भी टूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये सिलेक्शन टूल है और बाकी टूल के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करके जाएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी दबा जाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को काम करने के लिए। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।